इश्यूज़ का क्या अर्थ होता है कि आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं। इश्यूज़ का दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तो इशू का प्लूरल यानी कि बहुवचन होता है इश्यूज़, यानी कि एक से ज़्यादा इशू को हम इश्यूज़ कहते हैं। और इशू का अर्थ होता है प्रकाशन। प्रकाशन का मतलब होता है कि जब कोई किताब या कोई मैगज़ीन प्रिंट की जाती है, छापी जाती है, तो उसे उसका प्रकाशन कहते हैं। इसके अलावा इसका अर्थ होता है मसला, मुद्दा, विवाद, समस्या या विषय। तो एक से ज़्यादा प्रकाशनों को, मसलों, मुद्दों, विवादों, समस्याओं या विषयों को हम इश्यूज़ कह सकते हैं। इसके अलावा इशू का इस्तेमाल वर्ब के रूप में भी किया जाता है। तो वर्ब के रूप में इशू का इस्तेमाल जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही, शी, इट या सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ करते हैं तो रूल के अकॉर्डिंग इसके साथ एस लगाते हैं, जिससे इश्यूज़ बनता है। और इश्यूज़ का अर्थ होता है कि इशू करता है या करती है। और इशू करने का अर्थ होता है आगे बढ़ना, निकलना, जारी करना, वितरित करना, वितरण करना, प्रकाशित करना, बाहर आना या प्रचलित करना। तो इश्यूज़ का अर्थ हुआ कि आगे बढ़ता है या बढ़ती है, या आगे बढ़ाता है या बढ़ाती है, निकलता है या निकलती है, जारी करता है या करती है, या इसी तरीके से प्रचलित करता है या करती है। जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि हम कई मुद्दों पर आपस में झगड़ते थे, तो आप कहेंगे वी डिस्प्यूटेड विद ईच अदर ऑन वेरियस इश्यूज़। वी डिस्प्यूटेड विद ईच अदर ऑन वेरियस इश्यूज़। या अगर आप ये कहना चाहें कि इन दोनों मुद्दों को अलग अलग रखना ज़रूरी है, तो आप कहेंगे इट इज़ नेसेसरी टू कीप दीज टू इश्यूज़ डिस्टिंक्ट। इट इज़ नेसेसरी टू कीप दीज टू इश्यूज़ डिस्टिंक्ट। या अगर आप ये कहना चाहें कि वह आमतौर पर पर्यावरण के मुद्दों के बारे में लिखती है, तो आप कहेंगे शी यूजुअली राइट्स अबाउट एनवायरमेंटल इश्यूज़। शी यूजुअली राइट्स अबाउट एनवायरमेंटल इश्यूज़। अब आप ऐसे ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।